अच्छा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोशर डिज़ाइन। आपने फ्लायर डिज़ाइन बनाया कल, ठीक है। स्टूडेंट्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, सिर्फ सब नहीं मैं बोल सकता, असाइनमेंट सबमिट करवाई है, ठीक है। अब जो जिन्होंने बनाई है उन्हें तो जाहिर सी बात है समझ आ गई है कि कैसे जो है ना करते हैं ये फ्लायर और ब्रोशर वगैरह, ठीक है। अब सॉरी, फ्लायर्स। आज जो हम ब्रोशर देखेंगे उसमें, और जो कल हमने फ्लायर बनाया है उसमें जो है ना बिल्कुल कुछ जैसे ऐसे बोल दें कि आर्ट बोर्ड का फर्क है सिर्फ, ठीक है। मतलब आपने आर्ट बोर्ड चेंज करना है और डिज़ाइन ड्रा कर देना है और वो आपका ब्रोशर बन जाएगा। आर्ट बोर्ड का साइज चेंज करना है और आर्ट बोर्ड का साइज फिर से चेंज करेंगे, मतलब फ्लायर के मुताबिक जो स्टैंडर्ड इसका बताया गया है, तो आपका वो फ्लायर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो है ना इसकी वर्किंग सेम होती है, ठीक है। अब फ्लायर तो था जैसे आपने देखा है वो उसकी सिंगल साइड थी, लेकिन ब्रोशर में जो है ना इसकी टाइप्स होती हैं काफ़ी सारी। अगर आपने फाइवर के ऊपर भी जाके देखा हो या किसी और वेबसाइट के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर, अपवर्क, गुरु या किसी ऐसी, ठीक है, तो उधर भी आपने देखा होगा कि उसमें जो है ना इसके ब्रोशर की डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो उसके डिज़ाइन की सर्विसेज दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल बाई फोल्ड, ट्राई फोल्ड, जी फोल्ड, गेट फोल्ड, ईटीसी, ठीक है। तो आज हम जो है ना वही देखेंगे कि हम कैसे एक साइड से ज़्यादा जो है ना, मतलब जैसे सिंगल आपने पहले वन फोल्ड देखा था, वन फोल्ड भी नहीं सॉरी, सिंगल साइड जो उसकी आपने देखी थी, आज हम देखेंगे कि बाई फोल्ड डिज़ाइन जो है ना वो कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या फ़र्क होता है, कैसे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सारी ईटीसी जो भी इसमें होता है। अच्छा जी, तो ये आप सबके सामने जो है ना ये सोल्यूशन है का बाय फोल्ड डिज़ाइन पड़ा हुआ है एक सर्विसेज का, ठीक है। इसका अगर ये जैसे अभी तो इसका मॉकअप बना हुआ है, 3D शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसका सिंपल देखें तो वो ये था, ठीक है, जो इलस्ट्रेटर में बना है। इलस्ट्रेटर में ये बन के उसके बाद इसका फोटोशॉप में जाके मॉकअप बनाया है, जो कि ये बना है, ठीक है। अब आप लोगों ने भी यही करना है। आज हम जो बनाएंगे इसमें, मतलब जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा होगा सिंपल, जैसे आप लोगों ने कल फ्लायर के डिज़ाइन बनाए हैं उसी तरह ये भी डिज़ाइन है, लेकिन इसकी थोड़ी सी बस साइज़ चेंज है, वेट लेंथ, और इसमें थोड़ा सा बस फ़र्क आया है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा ख़ास जो है ना इशू नहीं है। इसमें आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे सकते हो, फ्लायर में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी दी जा सकती, ठीक है। तो ये इसलिए आप ब्रोशर बनाते हो, मतलब जब आपने ज़्यादा कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन किसी ऐसे ही है कि आपने सिंगल पेज देना और उसे उसमें कंप्लीट की आपकी कंप्लीट डिटेल और कंपनी की सारी सर्विसेज वगैरह जो भी आपने उसमें बताना चाह रहे हैं आप उसके ज़रिए, ब्रोशर के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है ना चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हर दफ़ा, ठीक है, हमने गूगल पे जाना है, क्लाइंट ने जो डिज़ाइन बताया है उसका साइज, या फिर गूगल, ठीक है, गूगल पे जाके हमने देखना है कि बाई फोल्ड जो ब्रोशर है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है, ठीक है। बाई फोल्ड, अच्छा ये एक दफ़ा आप देख लें इसमें टाइप्स जो होती है इसकी, ठीक है, बाई फोल्ड, ट्राई फोल्ड, गेट फोल्ड, जी फोल्ड, ये सारी आपने एंड तक देखना है तो आपको इसकी सारी मिलेंगी, मतलब जितनी भी टाइप्स इसकी हैं ब्रोशर की, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसका साइज़ क्या है। इसका 8.5 बाई सेम टू सेम वही साइज़ है, ठीक है। लेकिन अब इसमें डायमेंशन जब हमने आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है उधर आके हमारा चेंज आएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अभी हम चलते हैं क्रिएट न्यू में, जाके आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इधर क्या है, हाइट हमारी उधर क्या थी शायद सर 11,
अब हमने इसकी ओरिएंटेशन जो है ना यही रखनी है, ये मतलब आपने इसे ओरिएंटेशन इसमें लैंडस्केप रखनी है, ठीक है। प्लीज, अच्छा जी। और इसमें एक दफ़ा तो हमने ये रख लिया, उसके बाद आर्ट बोर्ड सिंगल और क्रिएट, ठीक है। ये बन गया इसका, हमारा इसका साइज जो स्टैंडर्ड साइज है वो आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एक और आर्ट बोर्ड हमने क्रिएट करना, न्यू पे जाके। अब हम दोबारा गूगल पे जाएंगे, यहाँ से हम जो है ना इसकी एक साइड का पहले अब साइज देखेंगे कि वो कितना है, ठीक है। वैसे तो इसका हाफ है, मतलब जैसे कि आपको पता है कि जाहिर सी बात है, दो साइड्स को हमने सेंटर से डिवाइड करना है, तो वो इसका हाफ क्या होगा, 5.5, शायद 5.5 इंचेस, ठीक है। और बाकी हाइट तो सेम रहेगी इसकी, लेकिन लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सिंपल इधर आके, इमेजेस में भी आपको मिल जाता है इधर सिंपल वो कुछ इमेजेस में ना साथ में उन्होंने डिज़ाइन जो है ना उसका साइज वगैरह बताया होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो देख लेना है कि आपको जो साइज रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक आपने दोबारा से आर्ट बोर्ड पे जाना है। आर्ट बोर्ड यहाँ जाके हमने इसकी विड्थ जो है वो पहले 11 है, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है। अब हम इसे 5.5 पे फिक्स करेंगे और क्रिएट, इसकी डायमेंशन जो है ना नहीं ये वाली नहीं चाहिए, इसको लैंडस्केप में कर, सॉरी ऐसे ही रखना, ये होगा। अब हमने इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ करनी है, पहले वाले को भी मैंने ही छेड़ रहा, ठीक है। ये शेप मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर ली, कलर कोई भी इसमें फिल करता हूँ अभी मैं, ठीक है। अब हमने इस शेप को उठा के ले जाना है अपने दूसरे वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर, ये आ गया। इसके ऊपर फिक्स करना है इसे, जी। अब ये इसके ऊपर फिक्स हो चुका है। अब हमने सेम इसी की कॉपी लेके दूसरी साइड पे भी रख लेते हैं, ये आ गया। मतलब ये देखिए, अब जो साइज हमने उधर बनाया बिल्कुल वही, जाहिर सी बात है इधर आ गया। अब ये हमने क्यों किया, अब इधर से हम जो है ना मैनुअली करते हैं तो इसमें कई दफ़ा हो जाता है कि आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन जब आप इधर से मतलब आप डिज़ाइन करेंगे सिंपल, जब आपका स्क्रीन के ऊपर डिज़ाइन रहेगा तब तक तो आपको इशू नहीं नजर आएगा। लेकिन जब फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, उसने प्रिंट करवाना है आपका वो डिज़ाइन, ठीक है, जब वो प्रिंट करवाएगा तो फिर उसे इशू आ जाएगा और फिर वो आपको जो है ना वो बुरा भला बोलेगा कि आपने इसका काम जो है ना सही से नहीं किया। सो इसलिए आपने जब भी बाई फोल्ड, ट्राई फोल्ड, जितने भी मतलब आपने ऐसे डिज़ाइन बनाने हैं, उसमें आपने एक अलग से आर्ट बोर्ड क्रिएट करके उस पे जो है ना उसका हाफ जो भी साइज बनता है, जितना उसका हाफ बनता है मतलब जिस साइज में, या फिर ट्राई फोल्ड है तो उसकी जितनी एक साइड बनती है, ठीक है। ट्राई फोल्ड में से 3 होंगी तो उसमें से तीसरी जो शेप है उसका जो साइज बनता है वो कॉपी करके बाकी फिर उधर आके उसके 3 जो है ना पार्ट्स बना लेने आपने, जैसे कि ये है हमारा। फिर मैं कलर चेंज करूँगा, ठीक है, एक ये और दूसरा बिल्कुल ये बराबर, ठीक है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब हम चाहे उस पहले वाले आर्ट बोर्ड को डिलीट, सॉरी मैंने सेव वाले पे क्लिक कर दिया। अब हम इसके ऊपर आ गए, ठीक है। ये हमारे साइजेस जो है ना वो फिक्स हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब हमने जाके जानना है वापस गूगल के ऊपर। अब हमने, जैसा कि आपको पता है कि न्यू है, ठीक है, और न्यू है तो हमने पहले कोई डिसाइड करना है कि हम क्या बनाने वाले हैं। अदरवाइज खुद से जो है ना अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करना कुछ भी।
हॉल पे जाके पिंटरेस्ट ओपन किया, कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इधर ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं तो इस वजह से मैं पिंटरेस्ट के ऊपर ही देख लेता हूँ। बिहेंस, ड्रिपल और जो भी आपको बताए हुए हैं सारे, ठीक है। गूगल के ऊपर भी सिंपल आपको मिल सकते हैं, तो आपने इन सबको एक्सप्लोर कर लेना है। जिधर आपको अच्छा मिले कोई डिज़ाइन, आप वहाँ से बना सकते हो, उठा सकते हो डिज़ाइन। आवाज़ आपको सही आ रही है ना, क्लियर? जी जी सर। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे सामने जो है ना काफ़ी सारे इधर डिज़ाइन आ गए हैं बाई फोल्ड के, ठीक है। इसमें आगे दूसरे भी होंगे, ट्राई फोल्ड, मेथड सबका सेम ही है, ठीक है। मतलब जो हमने अभी तक पहले किया है, ठीक है। लेकिन अब हम इसे परफॉर्म करेंगे ताकि आपको मज़ीद जो है ना पता चल जाए, तो इशू ना रहे आपको। तो इसलिए हम जो है ना देखने वाले हैं ये। इसकी जो है ना साइड्स जब आप बनाते हो, जब आपने क्लाइंट के साथ डील करना है, ठीक है। अब ये हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी हम जो इधर प्रैक्टिस करेंगे वो ये होगी कि हम इसकी दो साइड्स को मतलब उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन जब आपने क्लाइंट के लिए देना है तो उसकी क्योंकि इसकी एक पेज की चार साइड्स होती हैं, ठीक है। मतलब दो पेजेस हैं तो इसकी छः साइड्स, सॉरी चार साइड्स होंगी। तो आपने क्या करना है कि क्लाइंट से उसके हिसाब से अपने बजट जो है ना आपने रखना है, फिक्स करना है उसके साथ कि अगर आप दो साइड्स को ड्रा करोगे तो उसके लिए कितना बजट रखना है। अगर आपने चार जो है डिज़ाइन करनी है तो फिर उसके लिए कितना होगा। वो क्लाइंट आपको बोलेगा कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है और आपने उस हिसाब से उसके साथ बजट फिक्स करना है। और साथ में अपनी सजेशन लाजमी दे देनी है कि अगर चार साइड्स हों तो जाहिर सी बात है उसके उसका कवर भी रहेगा और वो अच्छा लगेगा ज़्यादा। लेकिन जो एक साइड मतलब जो बाहर वाली साइड होती है उसमें मैक्सिमम लोगो और सिंपल कुछ पिक्चर्स वगैरह कंपनी के रिलेटेड जो भी हैं वो ऐड कर दी जाती हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड की जाती। तो और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अंदर होती है, या फिर बाकी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो फिर 3 पेजेस पे हो सकती है। लेकिन फ्रंट जो कवर है उसके ऊपर आपने सिंपल कंपनी का नाम वगैरह, लोगो, पिक्चर्स वगैरह जो भी है वो आप ऐड कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन आपने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं रखनी, कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। बल्कि कॉन्टैक्ट भी जो है ना सेकंड पेज के ऊपर जाके मतलब एंड वाले पेज के ऊपर जाके नीचे रखना है, ठीक है। तो हम उठा लेते हैं जी ये बंदा, कॉपी इमेज। एक और बात आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप डिज़ाइन बनाते हो, डिज़ाइन बनाते हुए आप लोगों ने साथ साथ जो ना इसकी सोर्स फाइल सेव कर लेनी है, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी मैं इधर यहाँ फाइल में जाके या फिर सिंपल कंट्रोल एस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है। मैं इधर लिख देता हूँ बाई फोल्ड सैंपल, ठीक है। अब ये इसके नाम से मैंने सेव कर दी फाइल। अब बेशक मेरा ये इलस्ट्रेटर क्रैश हो जाए और किसी पे कोई इशू बन सकता होता है, ठीक है। इसका पता नहीं चलता। तो आप लोगों ने क्या मतलब अगर मैं साथ साथ जो है ना मतलब एक मैंने स्टेप फॉर एग्जांपल किया, इधर मैंने शेप्स का कलर जो है ना फॉर एग्जांपल मैंने चेंज किया। अब इसके बाद मेरा जो है ना मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस कर दिया है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। या फिर इधर से जाके आपने वापस जो है ना, बल्कि कंट्रोल एस ही करें तो अच्छा है। तो ऐसे नहीं होगा वरना आपका मतलब वो उधर ऑप्शन शायद है कि नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एस कर देना या फिर फाइल में जाके कंट्रोल एस शॉर्ट किया उसकी, वही आप बार बार प्रेस करते रहे तो अच्छा है, ठीक है। अब मेरा फॉर एग्जांपल मैंने कलर ही चेंज करना था, सिर्फ इतना सा ही मेरा डिज़ाइन है। और अब अगर मेरा जो है ना रजिस्ट्रेटर क्रैश हो जाता है तो मेरे पास जो सोर्स फाइल मैंने अभी स्टार्ट में सेव की है, तो वापस मैं उसे ओपन करूंगा तो बिल्कुल मेरा डिज़ाइन वापस उसी जगह पे आके जहाँ तक मैंने कंट्रोल एस प्रेस करता रहूँ जिस जिस जगह हर पॉइंट के बाद, जो लास्ट पॉइंट जिसके बाद मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया था वहां तक मेरी फाइल जो है ना सेव पड़ी होगी और मैं फिर से वो ओपन कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि जो भी डिज़ाइन बनाने लगना है उसकी सोर्स फाइल आपने सेव करके अपने कंप्यूटर के
अंदर, ठीक है, कोई भी फोल्डर जो भी आपने रखा हुआ हो डिज़ाइन के लिए। तो साथ में कंट्रोल एस, हर एक्शन के बाद आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया है उसे फाइनलाइज कर लिया तो उसको कंट्रोल एस कर देना। कोई पिक्चर ऐड किया है उसे आपको पता चल गया कि इसकी जगह फिक्स है, मजीद एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपने उसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना है जो जो चीज़ है आपकी, ठीक है। वरना आपको जो है ना दोबारा से डिज़ाइन बनाना मुश्किल होता है, दिल नहीं करता कि एक दफ़ा सारा डिज़ाइन अगर ज़ाया हो जाए तो, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसके ऊपर जो परफॉर्म करने लगे हैं एक्शन, वो ये है कि सबसे पहले हम जो है ना इनको एक कलर दे देते हैं, ठीक है, वाइट या फिर ये, ठीक है। और इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं सिंगल, ठीक है। और अब इन दोनों को लॉक करना है। बॉर्डर मैंने इसलिए दे दिया ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये इसका जो है ना सेंटर है, ये हाफ है इसका, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कल की तरह ये भी, क्योंकि जो हमने पिक्चर, जो भी पिक्चर लेके आए हैं अब अभी, बल्कि इस पिक्चर में देखें, इसमें उन्होंने तीन साइड जो है ना हमें दिखाई हुई हैं। एक जो सेंटर वाली, मतलब जो अंदर है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और एक बाहर ये देखें जिसके ऊपर जो है ना सिंपल कंपनी की पिक्चर वगैरह जो भी उनके रिलेटेड थी काम के, या फिर साथ में लोगो, ये चीज़ जो है ना दी हुई है। तो बस इतने ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और अभी हम जो है ना देखें, ये मतलब आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और आप इससे डिज़ाइन को मज़ीद जितना ज़्यादा प्यारा करना चाहो तो आप जितनी ज़्यादा शेप्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो आपने कल असाइनमेंट में भी ऐसा ही करना है, ठीक है, एक साइड पे भी लाजमी बना देना, ठीक है। अब हमने इधर से फिक्स कर लिया, ये मॉकअप बना हुआ है, तो वो हम सिर्फ इसको देखेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर हमने कोई पेन टूल नहीं यूज़ करना, क्योंकि पेन टूल हम यूज़ करेंगे तो हमारा ये, क्योंकि मॉकअप है, या फिर हमने खुद से रखना है, इसकी ओपेसिटी कम करके अपने साइज के मुताबिक इसे हमने बनाना है, ठीक है। ठीक है, इधर लॉक कर दिया। अब ये आपको जितना नज़र आ रहा है इसके मुताबिक इसमें कौन सी जो है ना पेन टूल ज़्यादा आसानी से रह सकता है, या फिर शेप्स? सर शेप टूल। शेप टूल लेंगे हम। शेप टूल में इसमें ज़्यादा सर्कल ही मुझे लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है ना सर्कल्स के साथ स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को बाकायदा, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो है शेप, सॉरी शेप को नहीं छेड़ते हम, सर्कल से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर हमारा कोई भाई एक शेप मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं इधर ड्रॉ करने लगा हूँ। कलर वाइट, अच्छा जी। तो अब जो है ना हम एक एक करके इसकी शेप्स को ड्रॉ करेंगे, वन बाय वन सारी, ठीक है। और इसमें जिधर पिक्चर्स ऐड करनी है या फिर सारे जो भी स्टेप हमारे पास हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल, अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इस जगह आगे फिर से एक सर्कल,
इसे मैं सेंड टू बैक करने लगा हूँ और साथ में इसकी ओपेसिटी में फिल करके ये ठीक है। और इसे लॉक कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर शेप्स आनी है काफ़ी, तो उसे डिस्टर्ब करेगा ये। ये हो गया। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक और सर्कल लेना है। को भी लॉक कर देते हैं और फिर से एक और सर्कल लिया, बल्कि हम इसकी कॉपीज भी ले सकते थे, वो भी ऑप्शन मौजूद था हमारे पास। ठीक है, इसे भी लॉक कर देते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स के लिए नीचे वैसे हमारी थोड़ी सी पिक्चर्स बड़ी होंगी क्योंकि हमारा आर्ट बोर्ड इस टाइम बड़ा है, इसे बड़ा रखने वाला है। ये हो गया, इसकी कॉपी ठीक है। अब हम जो है ना इसमें बाकी इसमें कलर्स हैं और फॉन्ट है जो हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन से आइकन्स वगैरह यूज करने हैं और कैसे कैसे सारा काम कंप्लीट करना है। एक और शेप इधर मौजूद है, ये वाली जो टेक्स्ट के ऊपर, जो टेक्स्ट को सेट करने के लिए लगाई गई है, तो वो हम एंड पे रखेंगे या बल्कि ड्रॉ कर लेते हैं, एंड में भूल ना जाए। अभी सारी गड़बड़ हुई पड़ी है। ठीक है, इसे भी लॉक करते हैं। अब जो हमने देखना है कि कौन कौन सी शेप ऊपर है, कौन सी नीचे है, किधर हमने पिक्चर्स यूज करनी है, क्या सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो सबसे, अब हम इसे एक दफा अनलॉक करके ये जो हमारी पिक्चर है इसे हम साइड पे कर लेते हैं ताकि ये हमें मजीद तंग ना कर सके। और हार्डबोर्ड का साइज और ये सब कुछ हम करते हैं जी, ग्रुप हुआ पड़ा है क्या मसला है? ओह सॉरी, इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ थी, वाइट। अब ये जितना अभी बॉर्डर मौजूद है, ये बॉर्डर अगर आप पिक्चर सेव करेंगे तो ये आपको नजर भी नहीं आने वाला, इतना छोटा है। लेकिन अभी हमने रखा हुआ है क्योंकि हमें कुछ इसमें चीज चाहिए।
अब हम इसमें एक एक करके कलर फिल करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले अपना कलर पैलेट लेके आना है। कलर पैलेट के अलावा आपने कोई भी काम नहीं करना, अदरवाइज वो सारा गंदा लगेगा, कोई उसमें मैनेजमेंट नहीं रहेगी। और जब कलर्स चूज करें ना आप, इसमें भी कलर चूज करते हुए भी एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आपने डिजाइन को देख लेना है और अपने कलर पैलेट को देख लेना है कि किसके ऊपर सारे कलर जो है ना वो नजर आएंगे। वो आपका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। एक कलर जो है ना इसमें से ऐसा जिसके ऊपर सारी चीजें नजर आ सके, मतलब हर एक कलर को डिफरेंट शेप्स के साथ यूज करना है अपने। किसी जगह टेक्स्ट के साथ आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन और आपने ये ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप ऐसा कोई कलर ऊपर ड्रॉ कर दो जिसके साथ जो है ना बाकी शेप्स नजर ही ना आ सकें। मतलब आप बाकी कलर्स उसके ऊपर कुछ कलर्स हैं या फिर वो आपको नजर ही ना आए। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है इसमें। तो अब हम जो है ना नीचे वाली जो हमारा, सॉरी इसके साथ सिलेक्ट है, इसे हम एम्बेड करके लॉक कर देते हैं और इनको ग्रुप किया और इसमें कलर फिल कर देते हैं ये वाला, ठीक है। क्योंकि हमने कलर अपनी मर्जी का करना है, सो इस वजह से इसमें हल्का सा चाहिए हमें अभी तक। अच्छा जी, इसके बाद जो नीचे वाली हमारी शेप है इसमें हमने कलर फिल करना है। ये आ गया। उसके बाद इसमें और तो कलर कोई नहीं। अब हमने पिक्चर्स लेके आनी है और साथ में बस पिक्चर्स लेके आते हैं पहले, ठीक है। पिक्चर्स का पता है आप लोगों को, कोई मुझे अभी जल्दी से बताए कि कौन सी वेबसाइट है, जल्दी से। सर एक वेबसाइट है पिक्सेल्स पिक्सेल्स। अनसप्लाइड सर। पिक्सल से फ्री पिक्चर्स मिलती हैं? जी सर, फ्री कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स मिलती है, कॉपीराइट फ्री? PEXE। जी वो मुझे पता है। कॉपीराइट फ्री मिलती हैं या फिर कॉस्ट फ्री मिलती हैं? कॉपीराइट फ्री और कॉस्ट फ्री दोनों। दूसरी पिज्जा बेबी है ना सर, उससे भी मिल जाती हाँ जी, उस पे भी मिल जाती हैं। उस पे PNG ज्यादा अच्छी मिलती हैं। पिज्जा बे पे आपने PNG की जरूरत पड़े तो आपने पिज्जा बे के ऊपर जाना है, वो ज्यादा उधर अच्छी मिलती हैं। है। सही है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने पिक्चर्स कौन सी लिखनी है, ऑफिस या बिजनेस में लिखते हैं। ये आएंगे इधर कुछ हमारे काम के रिलेटेड पिक्चर्स, डाउनलोड एंड डाउनलोड। कुछ एक आध ऑफिस की भी हो जानी चाहिए वैसे, लेकिन खैर ये भी डाउनलोड। ये भी डाउनलोड, अच्छी पिक्चर आएगी। ये हुई नहीं स्टार्ट, और हो भी गई है। जी, मैसेजेस क्या है, मैं फ्री पिक और पिक्सल्स। फ्री पिक की एक थोड़ी सी जो है ना लिमिटेशन ये है कि वो एक दिन में शायद 10 पिक्चर्स अलाउ करते हैं शायद, लेकिन मैंने ध्यान से चेक नहीं किया। उधर PSD फाइल काफ़ी अच्छी मिलती है आपको मॉकअप के लिए, ठीक है। और एडिटेबल फाइल के लिए वो ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से फ्री पिक जो है। लेकिन अगर आपको यहाँ से पिक्चर नहीं मिले तो आप वहाँ जा सकते हैं, वो ज़्यादा वेरिफिकेशन ज़्यादा करने में पड़ जाते हैं, इस वजह से मैं उधर ज़्यादा जो है ना, पिक्चर सिंपल लेनी हो तो वो मैं उधर नहीं जाता। ठीक है, पिक्चर्स आ गई हमारे पास, हम ले आते हैं जी एक वन बाय वन। बैकग्राउंड को हम लॉक कर देते हैं ताकि हमें ये तंग नहीं करे। Ctrl+Shift+P एंड डाउनलोड्स। ये पिक्चर
एक एक करके भी ला सकते हैं आप लोग, और इकट्ठी भी सारी ला सकते हैं। ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है, सो आप लोगों ने इससे पहले अपने आर्ट बोर्ड के वो जो छोटा सा ऊपर नज़र आ रहा है, कितनी बड़ी पिक्चर थी, और आर्ट बोर्ड हमारा किधर गायब हो गया। इसके मुताबिक अब हम इसे सेट करते हैं, ठीक है। आज किसी स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था, शायद मैंने देखा था कि पिक्चर जो है ना वो क्लिप मास्क नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वो ऐसे है कि आप लोगों की जो शेप आपने जिसके अंदर लेके जानी है पिक्चर, मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, वो ऊपर होनी चाहिए जिस पिक्चर को आपने मास्क करना है, ठीक है। अब ये देखें, हमने इसको मास्क करना है, तो हम जो है ना इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। और फिर से अब शेप को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और साथ में पिक्चर को भी, और दोनों को मैं कंट्रोल 7 प्रेस कर रहा हूँ, और ये इसके अंदर चली गई है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो फिल्टर वगैरह है वो हम कर लेंगे इसके ऊपर। ये शेप जो कि फ्रंट पे आएगी, सो हम इसको इसका जो ओरिजिनल कलर है वही दे देते हैं, बाद में से मजीद सेट करते हैं। अब इसके अंदर भी पिक्चर आएगी, वो भी हम ले आते हैं एक दफ़ा, और एक पिक्चर कंट्रोल Shift and P में, सॉरी इसमें पिक्चर तो नहीं आएगी, साथ वाले में वही लाते हैं। इतने हमारे बॉक्स हैं नहीं जितनी बड़ी पिक्चर्स हम देख जाएंगे। यहाँ पे तो गूगल वाले पे चालू करते हैं। माशाल्लाह। अभी दोनों को सिलेक्ट करके मास्क, ये भी हो गया। अब हमने मजीद इनके अंदर दो पिक्चर्स लेके नहीं, अब इकट्ठी दोनों ले आते हैं, फिर दोनों इकट्ठी प्लेस करते हैं। मैं पहले से इसे छोटा कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी है, आर्ट बोर्ड से बाहर जा रही है। ये छोटी, और अभी हमें मजीद इन्हें छोटा करना पड़ेगा। स्मॉल, कंट्रोल 7, फिर से पिक्चर, एंड वही सेम प्रोसेस। भी आप लोगों को क्लिपिंग मास्क में तो कभी इशू नहीं आना चाहिए, जितना हम ये रिपीट कर रहे हैं। अब हमने इनकी प्लेसमेंट करनी है, थोड़ा नीचे होना चाहिए। इसमें हम जो कलर फिल करेंगे वो
का दूसरा वाला है। ये चीज़ है। इन पिक्चर्स के अंदर उन्होंने हल्का सा शेडो भी दिया हुआ है, वो भी हम दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक, जैसे आप एक दो मेथड है इसके। ठीक है, एक तो ये है कि आप इसको ब्लर कर सकते